आप सभी का फिर से हिंदी तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो आज हम शुरू करेंगे बसंत भाग 1 कक्षा 6 दूसरा पाठ बचपन के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इसका उत्तर हम करेंगे, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह बहुत से काम करती थी। सबसे पहले वह अपने मोजे धोती थी, फिर अपने जूतों को पॉलिश करती थी। मोजे नौकर या नौकरानी से धुलवाने की मनाही थी। जूतों को पॉलिश करने के बाद उन्हें कपड़े या ब्रश से रगड़ा जाता था, इससे पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो इसका उत्तर होगा, लेखिका कहती है कि उन दिनों केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। आज की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आज ये लगभग सभी घरों में आ चुके हैं। उस समय की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम में और कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए हैं। पहले के ज़माने के सहतूत, फालसे तथा खसखस के शरबत पिस जाते थे। उनके स्थान पर अब कोक और पेप्सी मिलते हैं। उस समय शीतल पे लेमनेड विंटो होता था, आजकल कोक पीने को मिलता है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा, उन दिनों लेखिका दिन के समय काम न करके रात के समय टेबल लैंप के सामने काम करती थी। इससे उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई और उसे चश्मा लगवाना पड़ा। उस समय चश्मा लगाना सामान्य बात नहीं समझी जाती थी, जैसे कि आजकल समझी जाती है। बहुत कम लोग चश्मा लगाते थे। लेखिका ने जब चश्मा लगाया तो उसे बहुत अटपटा लगा। यही नहीं, उसके चचेरे भाई ने भी लंगूर कहकर उसे चिढ़ाया था। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो हम बताएंगे, लेखिका बचपन में चॉकलेट और टॉफ़ी मज़ा ले लेकर खाती थी। उसके पास चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर वह मज़ा ले लेकर इन्हें खाती थी। लेखिका को बचपन में फल भी पसंद थे। वह खट्टे मीठे फल, काफल, रस भरी कसमल आदि फलों को बड़े चाव से खाती थी। इसके साथ साथ चेस्टनट को आग पर भून लेती और उन्हें छीलकर खाती थी। आगे संस्मरण से आगे जो हैं, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो इनमें होंगे, आज किसका युग है बच्चों? आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के कारण अनेक नए आविष्कार हो चुके हैं। आज रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, सीडी प्लेयर, फ्रिज, सुविधाजनक कारें, मेट्रो ट्रेन आदि आश्चर्यजनक चीज़ें हमें बहुत आकर्षित करती हैं। अगला प्रश्न है, अपने बचपन की किसी एक मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। ये बच्चों आप स्वयं अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मेरा ही है कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तो हमारे विद्यालय में कविता पाठ और गीत गाने की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मेरे न चाहने पर भी मेरे मित्रों ने मेरा नाम लिखवा दिया। विद्यालय में सभी बच्चे मैदान में बैठे थे। स्टेज पर एक के बाद एक लड़कियां कविता पाठ कर रही थी और गीत गा रही थी। मैं मन ही मन घबरा रही थी। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं बड़ी कठिनाई से उठ सकी और धीरे धीरे चलकर स्टेज पर पहुंची। मेरी टांगें कांप रही थी और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे चुप देखकर बच्चे शोर मचाने लगे। तब प्रिंसिपल ने बच्चों को ज़ोर से डांटा और वे चुप हो गए। फिर वे मेरे पास आए और मुझे प्यार से गीत गाने को कहा। इससे मेरा उत्साह बढ़ गया। मैं माइक के सामने गीत गाने लग गई। तभी विद्यार्थियों ने मेरे गीत को ध्यान से सुना। जब मैंने गीत गाना बंद किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से सारा हॉल गूंजने लगा और इस प्रतियोगिता में मुझे पुरस्कार भी मिला। इसी तरह आप लोगों का भी कोई हो किसी घटना से संबंध तो आप उसको लिख सकते हैं। आगे है बच्चों अनुमान और कल्पना। सन 1935
40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, शिमला उत्तर भारत का एक लोकप्रिय पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल से आप समझते हो ना, जहाँ पर पहाड़ अधिक हों। सन 1935-40 के लगभग शिमला की प्राकृतिक शोभा और मौसम सबको मोहित करता था। आज की तुलना में उस समय का शिमला काफ़ी अलग था। उस समय वहाँ फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि परिधान प्रयोग में आते थे। बालिकाएं बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाती थी। लोग रिज के आसपास खूब सैर करते थे। उस समय शिमला में कुल्फी बहुत अधिक बिकती थी। खट्टे मीठे फल और कस्मल लोगों को बहुत पसंद थे। रिज पर घोड़ों की सवारी होती थी। रंग बिरंगे गुब्बारे बड़े सुंदर लगते थे। जाखू का पहाड़, वहाँ का चर्च और उसकी घंटियाँ सब कुछ एक सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सर्वर लेखिका का कोई परिचित हो सकता है। वह 10-12 वर्ष का कोई बालक रहा होगा। लेखिका ने अपने बचपन के दिनों की कहानी उसे सुनाई है। हो सकता है कि सर्वर शिमला देखने के लिए आया हो, अतः लेखिका ने संस्मरण द्वारा अपने बीते हुए बचपन की कुछ बातें उसे बताई, जिसका संबंध सन 1935 से 40 तक का शिमला से है। आगे है बच्चों भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे क्रिया है धुलना, तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी धुलाई। बदलना, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बदलाव। क्रिया गूंजना, तो भाववाचक संज्ञा होगी गूंज। इसी तरह उतरना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी उतार। बुरकना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बुरकाव। ओढ़ना, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ओढ़। अगला है बच्चों 4 दिन। कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है। क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है, इसमें भी 4 दिन में निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। जैसे पहला है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो ये क्या होगा बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसमें केलों की संख्या निश्चित है। केले कितने हैं, 2 दर्जन। अगला है 2 किलो अनाज दे दो, तो इसमें अनाज के नाप तोल के विषय में बता रखा है। अनाज कितना है, 2 किलो, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। अगला है कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसमें बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या है बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है सभी लोग हंस रहे हैं, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो ये होगा बच्चों गुणवाचक विशेषण। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। अगला प्रश्न है अपना, इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो पहला उदाहरण होगा बच्चों, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। दूसरा उदाहरण होगा, मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद हैं। तीसरा उदाहरण है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। चौथा उदाहरण है, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश से चमकाते। और पांचवा है, तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।